हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एना व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी किचन से। और ये मेरी प्यारी ब्यूटीफुल सी किचन है जहाँ मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम गुजरता है। तो यहाँ पर एक तरफ रख दी है चाय, और सुबह का ही टाइम हो रहा है। अभी दोनों बच्चों को जस्ट स्कूल से छोड़कर आए हैं और आज हमें जाना है स्कूल के प्रिंसिपल मैम से मिलने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हमने उनके साथ फिक्स करवाई है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी, वो आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चलेगी कि हम लोगों को क्या टेंशन थी जो हमें मतलब इमरजेंसी में मीटिंग फ़िक्स करनी पड़ी प्रिंसिपल मैम से। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा ही हेडेक बनी हुई थी काफ़ी दिनों से, जो आज मीटिंग करके जो है वो पूरी हुई, मतलब सॉल्यूशन निकला उसका। वो आप लोगों को व्लॉग में आगे पता चलेगा। तो अगर आप भी पेरेंट्स हो तो जैसा हमारे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। तो इस व्लॉग को ज़रूर देखना, पूरा देखना, एंड तक देखना। अगर आप स्किप कर दोगे बीच में तो आपको पूरी बात ढंग से समझ नहीं आएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों को स्कूल से छोड़ने के बाद मैंने फटाफट से, क्योंकि टाइम जो है कम ही था मेरे पास, सिर्फ 1 घंटे का टाइम था जिसमें मुझे खाना भी बनाना था, बर्तन वर्तन और पूरी घर की साफ़ सफाई मेरे को सब कुछ करना था, है ना। और क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे का हमारा टाइम हुआ था कि हमें मिलना है, और अभी इस टाइम जो है 9 बज रहे थे और मेरे पास 1 घंटा था जिसमें घर की साफ़ सफाई, खाना और अपना रेडी भी होना, नहाना धोना, हर एक चीज़ था। तो यहाँ मैंने फटाफट से ना, बिल्कुल जैसे ही मैं छोड़ कर आई सीधा किचन में घुस गई। मैं बिल्कुल भी 2 मिनट आराम से बैठी नहीं, फटाफट से यहाँ चाय रख दी, एक जगह रख दिया दूध बॉयल होने के लिए। दूध आया था सुबह ताज़ा डेयरियों से, तो यहाँ पर दूध रख दिया, बॉयल हो रहा है यहाँ पर। और एक तरफ चढ़ा दिए मैंने राजमा और दूसरी तरफ चढ़ा दिए मैंने चावल। तो फटाफट से मैं यहाँ लग गई हूँ काम पर। और ये जो ड्रॉर्स गाइस, ये वाले किचन वाले दिख रहे हैं ना, ये मैंने बाहर से तो क्लीन कर लिए थे हफ्ते भर पहले, बट अब फिर से मेरे को लग रहा है कि क्लीनिंग मांग रही है। हर 2 से 4 दिन में जो है ना, किचन का ये जो आउटर एरिया होता है बॉक्स वाला, ये क्लीन करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से ये क्लीन करने पड़ेंगे। हफ्ते में एक बार तो क्लीन करना ही पड़ता है गाइस इसको। तो इंटरनल सारे गंदे नहीं हुए हैं बॉक्स, बट हाँ कुछ कुछ हैं जो शोना और आलिया ने गंदे कर दिए, अदरवाइज़ गंदे नहीं होते, बच्चों ने गंदे कर दिए। तो यहाँ पर मैं सीड्स दिखा रही हूँ, मैं रात को भिगोना भूल गई थी। अभी मैं इसको 1 गिलास पानी में भिगो कर रखूँगी सीड्स को, क्योंकि मैं सीड्स लेती हूँ, है ना। हमें अपनी डाइट में जो है फाइबर ऐड करना चाहिए, तो इस वजह से मैं थोड़ा ये भिगो कर रखूँगी। मैं रात को भूल गई थी इसको भिगोना, अदरवाइज़ मैं रात को ही सोख करके सोती हूँ। 1 गिलास पानी में बिल्कुल थोड़े से सीड्स चाहिए, मिक्स सीड्स कर दिए मैंने 100 150 ग्राम के पैकेट मंगवाए तो उनको मिक्स करके एक डिब्बे में डाल के रख दिया है। तो सीड्स भिगो दूँगी और यहाँ पर चाय बन के रेडी है। चाय के साथ हम लोग ले लेते हैं थोड़े से रस, है ना। ब्रेड व्रेड खाने का ज़्यादा मन नहीं होता, कभी कभी ब्रेड भी ले लेती हूँ, उसको गैस पे थोड़ा सा धीमी आंच पर सेक कर। और यहाँ पर मैंने रस ले लिए हैं, ये है ब्रिटानिया वाले मिल्क वाले रस हैं ये। एक तो येलो वाले आते हैं सूजी वाले रस, बट ये वाले जो रस है ना, ये मिल्क रस हैं। तो ये वाले बहुत टेस्टी और सॉफ्ट होते हैं खाने में। इलायची वाले भी रस आते हैं, बहुत टाइप के रस आते हैं, बट ये वाला मुझे आजकल मेरा फेवरेट बना हुआ है। तो बस मैं यहाँ वेट कर रही थी कि कब दूध उबल जाए, ये बॉईल हो जाए, तो मैं फटाफट से जो है अपनी चाय पीऊँ और फिर आगे जो है तड़का वड़का लगाऊँ राजमा को। मैं फटाफट से किचन का काम निपटाऊँ, मैं इस उसका वेट कर रही थी कि फटाफट से बॉईल हो जाए। और बस गाइस, फिर तो मैं अपनी चाय वाय पी के ऐसी नॉन स्टॉप काम पर लगी, साफ़ सफाई, बर्तन और झाड़ू वाड़ू पोछा, मतलब हर एक चीज़, फिर नहाई धोई, ऐसी काम पर नॉन स्टॉप लगी कि मैंने फिर अपना मोबाइल ही नहीं उठाया व्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता है 1 घंटे में घर की साफ़ सफाई, खाना, नहाना धोना कितना मतलब बर्डन आ जाता है एकदम से। बहुत ही ना जल्दी जल्दी मैंने काम करा, बहुत ही जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है यार अकेले मेरे को। मैं अब सोच भी रही हूँ कि यार हाउस हेल्प ढूंढनी पड़ेगी यार। मैं हमेशा हर व्लॉग में बोलती थी ढूंढनी पड़ेगी, बट वही है कि मैं बाहर जाती नहीं हूँ, तो मैं ढूंढूँ कैसे। तो बस वही थोड़ा हो जाता है यार, कैसे तैसे करके मेरे को फटाफट से
काम निपटाना पड़ता है। और यहाँ हम लोग निकल गए हैं सोना के स्कूल के लिए, क्योंकि मीटिंग फ़िक्स हुई थी, क्योंकि टाइम हम लोगों ने लिया हुआ था। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के चले जाओ, प्रिंसिपल मैम से मिलना होता है यार, ऑब्वियस है, प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है स्कूल वालों से कि हमें जो है ऐसे ऐसे इस विषय में बात करनी है मैम से, तो हमारी मीटिंग फ़िक्स करो, तो ही फ़िक्स होती है। ऐसे नहीं कि हम लोग वहाँ जाएं और बोले हमें मैम से मिलना है तो मिलने देंगे, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ मीटिंग हमारी हो चुकी है मैम से, तो इतने में ही शोना के स्कूल का छुट्टी हो गई। तो अब यहाँ पर हम शोना को भी हमने पिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ पार्सल्स थे जो कि मुझे डिस्पैच करने थे आज। ये वाले जो सूट हैं ये 2 हैं, और दोनों ये मुझे सूट आज डिस्पैच करने थे। तो यहाँ पर मैं दूसरे डिलीवरी वाले को ढूंढ रही हूँ। यहाँ पर मुझे पता चला DTDC वाले भी हैं, तो मैं यहाँ पर DTDC वाला अब जो मुझे मिले हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके रीज़नेबल प्राइस भी हैं और उनकी ना वो सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस घर आ चुके थे हम लोग, मैंने तो लंच कर लिया, आलिया ने भी कर लिया है, शोना के लिए डाल रही हूँ। मैं आज बना कर गई थी राजमा चावल, तो सुबह ही मैंने बताया था कि मैं आज राजमा चावल बनाऊंगी, और साथ में है लस्सी अभी बस फेंट के हटी हूँ। तो आलिया मैंने खा लिया है, नवीद गया आज थोड़ा काम से, तो फटाफट से शोना को भी सर्व कर देते हैं। और यार यहाँ पे देखो कितनी अच्छी अब लाइट हो गई है, देखो पहले नहीं आती थी ना, अंधेरा अंधेरा आता था, स्लैब भी नहीं दिखती थी इतनी ज़्यादा। अब देखो कितनी लाइट दिखती है, क्योंकि ये वाली जो हमने लाइट करा ली है ना किचन वाली, ये हमने करवा ली है 36 वॉट की, 36 वॉट की हो गई है ये, तो इसलिए अब लाइट ठीक है यहाँ पर। और आज हम गए थे बहुत इम्पोर्टेंट काम से गाइस, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी मेरे को, क्योंकि एकदम से ना हम गए थे शोना और आलिया के प्रिंसिपल मैम से मिलने के लिए। थोड़ा फ़ी हाइक कर दी है उन्होंने, स्कूल वालों ने थोड़ी सी फ़ीस बढ़ा दी है, और हमें इन्फॉर्म नहीं करा, बिना इन्फॉर्म करे ना स्कूल वालों ने फ़ीस बढ़ा दी। मैं आप लोगों को बताती हूँ पूरा क्या हुआ था। खाना खाने की बजाय दोनों खाने में लगे हुए हैं चॉकलेट्स, क्योंकि राखी वाले दिन, रक्षाबंधन वाले दिन मंगवाई थी चॉकलेट्स का, एक दूसरे को इन्होंने डिब्बा दिया था ना, तो वही खा रहे हैं ये कैडबरी का। तो गाइस मैं ये बता रही थी कि इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी मुझे, बहुत ज़्यादा यार, कि हुआ क्या था कि हम बच्चों का ना स्कूल रूम ऐप बना हुआ है इनका, ऑनलाइन जैसे होता है, हर स्कूल का ऐप होता है, तो इनका भी ऐप बना हुआ है। तो हमने फर्स्ट क्वार्टर पे कर दिया था, सेकंड क्वार्टर भी पे कर दिया था, जो कि सितंबर तक का होता है ना। फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून का, फिर सेकंड क्वार्टर जाता है जुलाई अगस्त सितंबर। तो हमने अप्रैल में ही फर्स्ट क्वार्टर पे कर दिया था और सेकंड क्वार्टर जुलाई में पे कर दिया था सितंबर तक का। तो हमारे सारे ड्यूज़ जो थे वो क्लियर थे। अब अचानक से ना, मेरी आदत है हर 2 से 3 दिन में ना फ़ीस मैनेजमेंट ऐप में ही होता है एक फ़ी मैनेजमेंट, तो वो ओपन करके खोल के देखना, तो मेरी आदत है ये। तो मैंने जुलाई में भी चेक किया, अगस्त के स्टार्टिंग में भी चेक किया, आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में भी चेक करा, और अभी 4-5 दिन पहले मैंने 5-7 दिन पहले मैंने चेक किया, तो उसमें ड्यू आ रहा था 10,000 रुपये। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी टेंशन हो गई होगी। मेरे को एकदम टेंशन हो गई, मुझे बोलने लगे कि तू रिसिप्ट नहीं लाई ना, लिखवा के नहीं लाई ना, कि तू, मैं कैश देकर आई थी सेकंड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर भी कैश ही दिया था, सेकंड भी कैश दिया था। मुझे बोलने लगे कि देखा तू रिसिप्ट नहीं लाई ना, इसलिए अब ये देख दिक्कत होगी, ड्यू दिखाने लग गए, तेरी गलती है। हम दोनों में थोड़ी बहसबाजी होगी, इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई। मैंने कहा कि रिसिप्ट वो इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि सारा ऑनलाइन है, और मेरे सामने उन्होंने, मेरे ही सामने मेरे दोनों बच्चों का ड्यू उन्होंने, मतलब फ़ीस जो है, क्वार्टर फ़ीस जो है 0 कर दी थी, क्योंकि मैंने पे कर दी। तो वो स्कूल रूम ऐप में 0 आ गया था कि हमारा कोई भी ड्यू नहीं है, वो पे हमने कर दिया है। बट ये मुझे बोलने लगे, ये ले तूने कैश दिया था ना, तो रिसिप्ट लानी चाहिए थी, अब देख ड्यू दिखाने लग गया। मतलब हम लोगों को इतनी टेंशन होगी, फिर मेरे भी दिमाग में पता नहीं ऊट-पटांग बात आने लग गई यार, कि शायद हो सकता है, मतलब मैंने रिसिप्ट नहीं ली, वो मैम से थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। फिर हमने कॉल करा तो वो बताने लगे कि फ़ीस बढ़ा दी है। तो हमें और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि मतलब ऐसे कैसे फ़ीस बढ़ा दी है, हम क्वार्टर पे कर चुके हैं सितंबर तक का, पे करने के बाद कह रहे हो कि हमने फ़ीस बढ़ा दी, और वो भी इतनी ज़्यादा। तो बड़ी, मतलब ये सिचुएशन जो है ना बहुत अजीब सी है, कि एकदम बीच में एकदम फ़ीस बढ़ा देना यार सही नहीं होता है ना।
जैसे हम लोगों का रेंट का काम है ना, मेरे हस्बैंड का रियल एस्टेट का काम है जैसे कि, तो जैसे जिसमें हम सेल परचेज़ भी करते हैं, बिल्डिंग फ्लोर्स भी बनाते हैं, कोलैबोरेट वगैरह, मतलब रेंट का भी काम होता है इसी में ही। तो जैसे हम रेंट पे चढ़ाते हैं, अब हम रेंट पे हम बताते हैं कि 7,000 है आपका, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 7,000 रुपीज़ रेंट है। अब वो रहने आ जाते हैं, 2-4 महीने बाद हम उन लोगों को बोलते हैं कि 7,000 नहीं, आपको तो 7,500 देने पड़ेंगे, 8,000 देने पड़ेंगे, हमने तो बढ़ा दिए। तो ऐसे नहीं होता ना एकदम से, मतलब वो कर देना है ना। और स्कूल वालों ने ना हमें कोई नोटिस करा ना, मैं खुद कैश दे के आई थी जुलाई में, तब भी मैम ने नहीं बताया कि हो सकता है मैम फ़ीस बढ़े, ठीक है, हम लोग बढ़ाएंगे या स्कूल बढ़ाएगा, कुछ नहीं, किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया मुझे। इसलिए फिर हमने स्पेशल मीटिंग आज रखी प्रिंसिपल मैम से कि ये मतलब इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है कि आप लोग फ़ीस बढ़ा रहे हैं या कुछ। और एट द फ़ीस बढ़ने से गाइज हम लोगों को दिक्कत नहीं है, हम लोगों को दिक्कत ये है कि आपने अगर बढ़ाई है या बढ़ाने का आप लोग सोच रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग ऑफ द सेशन होता है ना। अगर जैसे हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे, तो ये सेशन जब स्टार्ट होता है अप्रैल से, तभी फ़ीस बढ़ा दी जाती है। न्यू सेशन से जब शुरू होता है ना अप्रैल से, तभी फ़ीस बढ़ा दी जाती है। ये नहीं कि अब सेशन को 6-7 महीने गुजर गए हैं, बीच में फ़ीस बढ़ाओ, वो नहीं होता। हमारे स्कूल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी। इवन कॉलेज में हम लोग पढ़े हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रिमेस्टर की, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर होता है, हाँ फर्स्ट सेमेस्टर होता है, फिर सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है, फोर्थ आता है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फ़र्स्ट सेमेस्टर की ले ली या फिर लेने के बाद कहें कि हमने तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस बढ़ा दी इतनी थी। ऐसा कभी नहीं हुआ, ना स्कूल में हुआ ना कॉलेज में। तो बीच मिड ऑफ द सेशन कोई भी स्कूल नहीं बढ़ाता। बट हाँ, यहाँ पे बाय मिस्टेक इन्हीं से ही हुई है कि टीचर से ही हुई है कि उन लोगों ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, सब पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया था कि फ़ीस बढ़ सकती है, ऐसा विचार हो रहा है, आगे से अप्रूवल मांगा हुआ है तो फ़ीस बढ़ सकती है, सबको इन्फॉर्म किया था, बट हमें नहीं किया। ठीक है, स्कूल रूम पे प्रिंसिपल मैम ने कहा, हमने सबको नोटिस भी भेजे हुए थे स्कूल रूम पे कि फ़ीस रिवाइज़ हो सकती है। तो हमने कहा हमें तो कोई नोटिस नहीं आया। तो प्रिंसिपल मैम ने खुद दोनों बच्चों का स्कूल रूम खोल कर देखा, कोई फ़ी रिवाइज़ का कोई नोटिस नहीं था। तो प्रिंसिपल मैम ने भी ना अपनी गलती जो है अपोलोजाइज़ करी कि हाँ मिस्टेक हमारी स्कूल की तरफ से हुई है कि आप लोगों को जो है बताया नहीं गया कि ऐसा रिवाइज़ होने वाली है फ़ी। तो अब यही है कि बस उसी चीज़ को लेके हम लोग गए थे। फ़ीस बढ़ने से हमें दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत ये है कि अगर ऐसा कुछ है, हम ड्यू क्लियर कर चुके हैं, फिर आप लोग कह रहे हो कि बढ़ा दी गई है, तो ये कहाँ है? मतलब या तो सेशन के स्टार्टिंग में ही होता है अप्रैल में ही कि हाँ भाई अब नया सेशन शुरू हो रहा है तो ट्यूशन फ़ी हम लोगों ने बढ़ा दी है, ये स्टार्टिंग में ही होता है, बीच में थोड़ी होता है। और चलो हो भी रहा है, मान लो कि अगर विचार था तो हमने मैम को यही कहा ठीक है कि अगर ऐसा ही था कि फ़ीस रिवाइज़ हो सकती है तो हमें आप लोगों को थोड़ा बताना चाहिए था, है ना, कि भाई ऐसे ऐसे अप्रूवल मांगना पड़ता है ना गाइज़। वो जो होता है बोर्ड ऑफ एजुकेशन होता है, उनसे अप्रूवल मांगना पड़ता है, वहाँ से अप्रूवल आता है तो ही फ़ीस बढ़ा सकते हैं स्कूल वाले, अदरवाइज़ नहीं बढ़ा सकते। तो अप्रूवल मांगा हुआ था, तो जुलाई में अप्रूवल आया था, फिर फ़ीस बढ़ी है इनकी। तो वही है, मैम ने अपोलोजाइज़ करी कि हाँ आप लोगों को नहीं बताया गया है तो गलती वहीं से ही हुई है। उसी चीज़ को लेके हम लोग आज क्लियर करके आए। हम लोगों को बहुत टेंशन हो गई थी कि यार मैं सारा पे कर चुकी तो ये ड्यू क्यों दिखा रहा है। तो हमें वहाँ जाके पता चला कि हाँ भाई फ़ीस बढ़ा दी गई है, ठीक है, रिवाइज़ हुई है सारी फ़ीस। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। गले में गाइस बहुत दर्द हो रहा है मेरे, बहुत ज़्यादा दर्द, पता नहीं क्यों मौसम इतना ख़राब चल रहा है, कोल्ड वाले सिम्टम्स भी आ रहे हैं मेरे को। तो यही है गाइस, आज हमारा बहुत जो ये वाला हेडेक थी ना, सिर दर्दी, इतनी टेंशन हो गई थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा, नींद भी नहीं आ रही थी रातों में, जब से ये भाई ये ड्यू क्यों दिखा रहा है, 10,000 सोना का, 10,000 आलिया का। तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। तो बस यही था जो हमारा मतलब वो था ना, इतनी बड़ी टेंशन वो आज क्लियर हो गई कि चलो हाँ कि भाई फ़ीस बढ़ी है इसलिए ड्यू दिखा रहा है। तो वही है, आज सारी फ़ीस फिर समझकर हम लोग पे कर आए हैं, अब ड्यू नहीं है, अब टेंशन एक ख़त्म हो गई यार। तो क्योंकि पता है एज अ पेरेंट ना, आप लोग भी पेरेंट्स हो अगर, तो एक ना हम लोगों का क्या होता है एज अ पेरेंट, मैं अपना बता रही हूँ, और मैं ही क्या यार, जितने भी आप, अगर आप लोग भी पेरेंट हैं तो हर का यही रहता है कि हाँ
बच्चे का साल भर का इतना फ़ीस जाना है, तो हम साल भर का ना पहले से ही सोच के चलते हैं। क्योंकि मैं एज अ पेरेंट आप लोगों को बता रही हूँ, हम नवीत और मेरा यानी कि मेरे हस्बैंड का और मेरा यही है कि हमें पता है कि बच्चों का साल भर का इतना जाना है, तो हम पूरे साल की कैलकुलेशन के पहले ही करके चलते हैं कि हाँ इनका जो अमाउंट है हम अपनी सेविंग्स में से अलग निकाल के चलते हैं। तो कैलकुलेशन जो होती है ना वो सारी फिर गड़बड़ हो जाती है एकदम। हम पूरे साल का भर का सोचा हुआ है कि हाँ इतना जाना है, और फिर एकदम पता चले यार ये तो डबल हो गया, तो पूरी कैलकुलेशन जो है ना वो ख़राब हो जाती है। ऐसे बजट कहते हैं ना, बजट बिगड़ जाता है, वो हो जाता है। तो बस यही है, सब कुछ अब क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा वो थी। अब मैं करने लगी हूँ थोड़ा सा अपना सूट्स का काम, ऑर्डर्स आए हुए हैं वो लगा दूँ, ताकि वो सुबह भैया आएंगे। दो चार ऑर्डर्स बीच में ड्यू थे, वो मैं खुद देकर आई थी। ठीक है, अब कुछ ऑर्डर्स आए हैं वो मैं अब लगा दूँ सुबह के लिए, कल सुबह के लिए सेट करके रख दूँ। अभी जो टाइम हो रहा है आप ये देख सकते हो, 4:09 हो रहे हैं, ये देखो। ठीक है, तो बस यही है, रेस्ट करने का तो टाइम है नहीं है, क्योंकि मुझे सूट्स का काम करना है। तो इस व्लॉग का बस यहीं पर करते हैं एंड मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय।